नमस्कार दोस्तों, गलंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख संविधान संशोधन करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट को शिकायत रहती है कि उन्हें संविधान संशोधन याद नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप लास्ट तक ध्यान से हमारी क्लास को देख लेते हैं तो आपको सारे संशोधन क्लास में ही याद हो जाएंगे। अतः दोस्तों क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए कुछ की फैक्ट बता देता हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर दोस्तों हम बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो इस दिन संविधान को अपनाया गया था। संविधान लागू हुआ दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये दोस्तों इसे अपनाया गया था आपको 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना की बात करें दोस्तों तो प्रस्तावना आपकी 22 जनवरी 1947 को पारित हुई थी। 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है को अपनाया गया था। अगर दोस्तों हम बात करें राष्ट्रगान की, जो आपका जन गण मन अधिनायक है, इसे आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोस्तों हाल ही में आपके कुछ संशोधन हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। जो आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ है आपका 2016 में हुआ है, यह दोस्तों आपका जीएसटी से संबंधित है। और हम 102वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों तो यह आपका 2018 में हुआ था। यह दोस्तों आपका संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो आपका आर्टिकल 338B में आता है। अगर हम 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह दोस्तों आपका 2019 में आया था और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सरकारी और निजी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की इसमें बात कही गई है। अगर हम 104वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, जो हाल ही में हुआ है 2019 में हुआ था, यह दोस्तों आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण का विस्तार 10 साल तक के लिए करता है, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए करता है। जो दोस्तों आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, इसमें इसने क्या कहा है कि जो SC/ST है उसके लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में इसके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है, जो दोस्तों आपका आर्टिकल 334A में आता था। यानी कि दोस्तों जो आपका लोकसभा विधानसभा में जो आपके 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, उन्हें आर्टिकल 334A के तहत किया जाता था, उन्हें दोस्तों इसमें समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट बी। पार्ट बी में दोस्तों और आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। दोस्तों मैं आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपका आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 बात करता है आपके स्वतंत्रता की। और आर्टिकल 21 की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 22 की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 22 है आपका गिरफ्तारी के संरक्षण के अधिकार। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों हम 52वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका दल बदल से संबंधित है। जो आपका दल बदल होता है उससे संबंधित है, और ये दोस्तों आपका 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था आपका 52वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ये आपका अनुसूची, अगर हम अनुसूची की बात करें तो ये दोस्तों आपका अनुसूची 10वीं में आता है। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी को किस संशोधन के जरिए शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 101। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन हुआ था आपका। इसके तहत दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को शामिल किया गया था। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 102वां संविधान संशोधन बताया था, मैं आपको 103वां बताया था और 104वां भी बताया था। तो 102 बताया था मैंने आपको ओबीसी संबंधित है आपका, ये मैंने आपको बताया था। 103 बताया था मैंने ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस में 10% का आपका आरक्षण है। 104 मैंने अभी बताया था आपको SC/ST जो थे आपकी, SC/ST के लिए आपका जो आपका रिजर्वेशन था उसे बढ़ा दिया था 10 साल के लिए। और दोस्तों एंग्लो इंडियन का जो था आरक्षण उसको समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का 52वां संविधान संशोधन किसके निकट संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। यह आपका दल बदल कानून था जो मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों 52वां संविधान संशोधन था आपका 1950 में हुआ था। हम इसकी अनुसूची की बात करें तो यह आपका 10वीं अनुसूची में आता है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
यानी कि पार्ट 9A में। दोस्तों आपका एक होता है आपका पार्ट आपका 9 होता है और एक आपका पार्ट 9A होता है। पार्ट 9 में आती है आपकी पंचायत आती है आपकी ग्राम पंचायत आती है आपकी पार्ट 9 में, और पार्ट 9A में आती है आपकी नगर पंचायतें। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो आपका 61वां संविधान संशोधन था ये आपका 1989 में हुआ था। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इससे पहले जो आपकी मतदान की आयु थी वो आपकी 21 वर्ष थी, लेकिन जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, इसके तहत दोस्तों इसकी उम्र को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों आपका आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। इसके द्वारा दोस्तों आपको क्या मिलता था, शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया था। दोस्तों ये आपका फंडामेंटल राइट है जो आपके पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 के जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें दोस्तों आपका ये रखा है आपका शिक्षा का अधिकार, यानी कि दोस्तों 21A आपका जोड़ दिया है। दोस्तों हम फंडामेंटल बात करें जो आपका पार्ट 3 में आता है, इसमें दोस्तों आपके 12 से लेकर के 35 तक दोस्तों जितने भी आपके ये आपके क्या आते हैं, इसी में आपके शामिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो आपका जो 42वां संविधान संशोधन था यह आपका 1976 में हुआ था। दोस्तों इसे सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बात किया है, और दोस्तों इसका जो हुआ था, इट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय इंदिरा गांधी देन। तो उस टाइम पे आपकी इंदिरा गांधी थी। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट दिस एक्ट हैज ब्रॉट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आल्सो नॉन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए थे, इसलिए दोस्तों इसे हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। दोस्तों इसे छोटा संविधान भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1978, यानी कि ऑप्शन ए, 1978 में इसे पारित किया गया था। द पर्पज ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज मेनली टू नूलिफाई सम ऑफ द प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ दोस्तों आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें कुछ सुधार करने के लिए आपका 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। दोस्तों इसीलिए ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 21 में, जो आपका आर्टिकल 21 में 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था, यह आपका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था आपका ये वाला। लेकिन दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 करके इसे हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और दोस्तों इसे अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया गया। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से संबंधित आपका 24वां संविधान संशोधन। तो अफर्मेटिव विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड फंडामेंटल राइट। यहाँ दोस्तों इसमें क्या है कि ये आपका अफर्मेटिव पावर था, ये संसद को शक्ति देता है कि वह आपको किसी भाग में संविधान में ये आपका अमेंड कर सकता है या सुधार कर सकता है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के बारे में बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पार्ट 9। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो पार्ट 9 और पार्ट 9A, दोस्तों पार्ट 9 जो है आपका ये पंचायतों से संबंधित है, यानी कि भाग 9 है ये आपका पंचायतों से संबंधित है, और भाग 9A जो है ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। दोस्तों हम पंचायत की बात करें दोस्तों, ये आपके आर्टिकल 243 से शुरू होती है, और 243 से स्टार्ट होकर के 243 फर्स्ट से लेकर के ये आपकी 9 तक होती है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1951 में। दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था, इसके तहत दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपकी ये 9वीं अनुसूची है उसे इसमें जोड़ा गया था, और ये दोस्तों आपका भूमि सुधार से संबंधित था। दोस्तों मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपकी 12 हो चुकी है। जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके तहत आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दोस्तों आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। फिर आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसके तहत आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आपके दल बदल पर रोक लगाती है। फिर आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसमें आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आपकी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आपकी 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1994 में, इसके द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आपकी नगर पंचायत से संबंधित है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में। दोस्तों इससे पहले आपका आर्टिकल 31 में था, मैंने आपको बताया था अभी। अब आर्टिकल 31 में आता था आपका मौलिक अधिकार के संबंध में आता था, लेकिन एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 300 एच ए लीगल राइट। लेकिन दोस्तों अब ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये आपका आर्टिकल 301 के तहत ये आपका एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस ए न्यू कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप फॉर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ सर्टेन कैटेगरी, इट इज ऑफिशियली टर्म्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें दोस्तों संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बात कही गई है। फिर आपका 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। इसमें दोस्तों मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति का विस्तार करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो आपकी अनुसूची है, आपकी प्रेजेंट में आपकी 12 अनुसूची हैं, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में आपकी 8 अनुसूची थी। तो 8 अनुसूची के बाद दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो आपके पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगर राज्य के पुनर्गठन की बात करें दोस्तों, तो ये आपका 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1956 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका, जो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानूनी 10वीं अनुसूची में आता है। ये दोस्तों आपकी 10वीं अनुसूची जो थी आपकी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल विरोधी कानून आपका आता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था आपका। इसमें मतदान की आयु सीमा 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था आपका। इसमें आपका आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका दोस्तों आपका 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा आर्टिकल 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग बन गया था। यहाँ दोस्तों आपका 2003 में 89वां संविधान संशोधन के तहत जो आपका आर्टिकल 338 था, इसके आपके 2 पार्ट कर दिए गए थे, एक आर्टिकल 338 और एक आर्टिकल 338 ए। तो आर्टिकल 338 ए के तहत आपका अनुसूचित जनजाति आती थी और आर्टिकल 338 के तहत आपकी अनुसूचित जाति आती थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था और इसमें पंचायत और नगर पालिका को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार क्या आपका मौलिक अधिकार बन गया था। यहाँ दोस्तों आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षा का अधिकार आपका किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन 2014। इसके तहत दोस्तों आपकी NJAC की स्थापना की गई थी। जो आपका 100वां संविधान संशोधन है आपका, ये 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विनिमय के संबंधित था दोस्तों। यहाँ दोस्तों इसमें 3 बीघा जो कॉरिडोर है उससे आपका संबंधित है। अब दोस्तों हम भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके तहत आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों विधायिका में 15% मंत्रियों की बात की गई है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था आपका 97वां। इसमें तो धारा 9 भी और आर्टिकल 243 के तहत सहकारी समितियां यानी सहकारी समिति बनाने का एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। वहाँ जाके दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और दोस्तों वहाँ से आप अपनी PDF लेके तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।